वास्तव में बहुत ही बड़े भाग्यशाली हैं कि जो इस बहुत ही पावन पर्व के बेला में आप यहाँ सब उपस्थित हैं। जिस पावन पर्व की संध्या बेला है ये, अब दूसरा संडे नहीं आएगा और इतने इस पर्व में काम होते हैं घरों में, फिर भी हमारी बहनें, हमारी माताएं यहाँ उपस्थित हैं। ये बहुत बड़ी बात है और यही त्याग है, इससे बढ़कर के कोई त्याग भी नहीं है। और यही सत्संग के लिए जो कहा गया है कि यही है तन्मयता, यही है सत्संग की लगन। यदि सत्संग से लगन न होती तो आज हमारी बहनें यहाँ न बैठी हुई होती, इस स्थान पर न होती, वो घर की साफ सफाई जैसे सब लगी है ऐसे लगी होती। और ये मेन प्रमाण है प्रत्यक्ष कि आप सब बिल्कुल निष्ठावान है सत्संग के लिए और अपने मानव जीवन को कृतार्थ करने के लिए बिल्कुल जो है तत्पर हैं और मानव जीवन कृतार्थ है आपका। हम जानते हैं कि वास्तव में ये जो हमारे तत्व का बोध है जिसे हमारे सद्गुरु ने बताया, और 40 इतवार की बात क्यों कही गुरुदेव ने, क्योंकि जो गुरुदेव का कोई कुछ भी मुखारबिंद से निकल जाता है वो शब्द वो अकाट होता है और वह ब्रह्म वाक होता है। 40 इतवार का महत्व इतना है कि यदि 40 इतवार कोई सत्संग में आ जाए और फिर वो पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार कैसा भी है, लेकिन 40 इतवार में इतनी उसको श्रद्धा प्रगाढ़ता से श्रवण करता है कि कितनी सुंदर बातें आती हैं सत्संग में कि सुनने में और श्रवण करने में बड़ा अंतर होता है। 40 इतवार वो व्यक्ति श्रवण कर लेता है गुरुदेव की वाणी और फिर गुरुदेव उसको अपना कृपा प्रसाद दे देते हैं 40वें इतवार में, तो उसके जीवन का जीते जी मोक्ष का अनुभव करता है वो व्यक्ति। और वही व्यक्ति आगे जा कर के कह सकता है कि मैं न मरो मरी है संसारा, वही व्यक्ति कह सकता है। और वही फिर आवागमन से जो है सदैव के लिए वो कभी नहीं चाहता, क्योंकि ये जो शाश्वत सत्ता है, जो नित्य सत्ता है, अक्रिय तत्व सत्ता है, वो सत्ता शाश्वत है, सब में है, वो सद्गुरु दिखा देते हैं। अब उसको जान करके आप क्या सोचोगे कि हम वही सत्ता केवल बन जाएं? वो सत्ता तो सबका सुनता है क्योंकि वो दृष्टा है, साक्षी है, सबको देखता है, सबका सुनता है, सबको। लेकिन हम उस सत्ता से जो ये संसार की सत्संग में न आया हुआ व्यक्ति है वो सत्ता से कुछ लाभ नहीं ले सकता। कब तक? जब तक सद्गुरु न मिल जाए तब तक। इसीलिए जो सत्संग में आया हुआ महापुरुष होता है वो कहता है कि लाखों बार मुझे इस धरती पर आना पड़े, जन्म लेना पड़े, तो मैं आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं आनंद बांटता हूँ और आनंद प्राप्त करता हूँ। भाई बांटने में भी आनंद है और प्राप्त करने वाले को भी आनंद ही मिलता है। कोई अब ठंडी आ रही है, कोई कम्बल बांटे तो उस बांटने वाले को भी बड़ा आनंद होता है, संतुष्टि प्राप्त होती है कि हमने कंबल दान किया है, हमने भंडारा किया है, भोजन दान किया है। और उस लेने वाले व्यक्ति को बड़ा आनंद आता है। और जब वो ठंडी की रात में उस कंबल को ओढ़ता है ना तो उसको बड़ा आनंद आता है और वो जो है हृदय से आशीर्वाद देता है कि फला व्यक्ति ने हमारे को यह कंबल दिया था, भगवान उसको जो है सदैव समृद्धता प्रदान करे और स्वस्थ रहे। और ऐसे ही व्यक्ति हमारे भारत भूमि में होते रहे, तो वो आशीर्वाद देता है, उसको भी आनंद मिलता है, ओढ़ने में आनंद मिलता है, सुख मिलता है और दान करने वाले को भी मिलता है। ऐसे ही ये जो सत्य की चर्चा होती है, ये चर्चा करने वाले को भी आनंद होता है और चर्चा सुनने वाले को भी आनंद होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो सत्संग है, ये सत्संग दुर्लभ है। कथाएँ तो बहुत होती हैं, सब जगह होती है और सत्य की ही चर्चा होती है, सत्य की चर्चा ही होती है। और यही सत्य की चर्चा सुनते 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 जब कहते नहीं है कि वो इतना पुष्ट हो जाता है, भूमि में बीज जो बोया गया है, जलवायु और सब कुछ मिल गया, तो वो वृक्ष बन जाता है, अंकुरित हो जाता है और फिर वृक्ष बन जाता है। तो यही सत्य की जो कथाएं सुनते सुनते एक दिन, चाहे एक जन्म नहीं चाहे 10 जन्म, फिर वो ऐसे सत्संग में आ जाता है जहाँ ब्रह्म ज्ञानियों का सत्संग होता है। ऐसे सत्संग में उसका पदार्पण हो जाता है। तो ये छठे हुए आप सब लोग हैं, आप लोगों के लिए ही कहा गया है कि जलाओ दिया पर रहे ध्यान इतना, और अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जलाओ दिया पर रहे ध्यान इतना,
अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। ये दीपावली का पावन पर्व जो आ रहा है, तो ये सभी लोग दिया जलाएंगे अपने अपने घरों में, प्रकाश करेंगे। देखिए जगमगाते हुए अभी जो 2 दिन के बाद ये झालरें अभी लग जाएंगी। और दीपावली के दिन तो इतनी जो है हर घर में कोई चाहे जितना दिनहीन भी व्यक्ति उसका भी घर जगमगाता हुआ दिखेगा। सब साफ सफाई करते हैं, सबके घर में हमारी माता लक्ष्मी का आगमन होता है, हमारे विघ्नहर्ता गणेश का आगमन होता है, हैं? तो लेकिन क्या कि वो दिए जलाएंगे, और वो दिए कब तक जलेंगे? लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी का दीप जलता है, जो सत्संग में आए हुए व्यक्ति का दीप जलता, जिसके लिए कहा है हमारे भोला बाबा ने कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, वो जब दिया जलाता है, जैसे संत महापुरुष जब जिस घट में प्रकाश ज्ञान रूपी दीप जला देते हैं, भक्ति रूपी मणि प्रकाशित कर देते हैं, तो फिर क्या उसके यहाँ अंधेरा रहेगा? तो जन जन में प्रकाश फैलाना सत्संग से ही जो संभव है। सत्संग में आया हुआ व्यक्ति जन जन में प्रकाश फैला सकता है। वो सबको प्रसन्न हो, सबके हृदय में प्रसन्नता हो, एक संत के ही हृदय में आ सकता है, संसारी व्यक्ति के हृदय में नहीं आ सकता। दान भले कर दे, और दान भी वो कहाँ करते हैं बेटा? एक बात बताएं, करोड़ों का दान करेंगे, लाखों का दान करेंगे, लेकिन जहाँ कमी नहीं है, जहाँ भंडार भरे हुए हैं, वहीं दान करते हैं। जहाँ कोई दीनहीन है, आश्रम नहीं बन पा रहा है, जो वहाँ नहीं करेंगे। जहाँ दीन उनकी कन्या बड़ी हो रही है, लेकिन विवाह करने के लिए संपत्ति उसके पास धन नहीं है बेचारे के, वहाँ दान नहीं करेंगे। कोई भूखा टूटा है, झोपड़ी चू रही है घर, तो उसके लिए नहीं करेंगे कि ले 1 लाख रुपया तू अपना लेंटर डरवा लो, वहाँ दान नहीं करते, क्योंकि वहाँ नाम नहीं होगा, वहाँ टीवी पर कोई खड़े होकर बोलेगा नहीं। इसलिए वो दान हमारा है तो, लेकिन सकामता के लिए है वो दान। और जब तक सकामता है तो हमारे भगवान योगेश्वर ही तो कहते हैं कि वो दान सार्थक नहीं है।